प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने शो आज के एजेंडा में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार और विपक्ष साथ साथ हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार हर नेता सिर्फ हमले के दौरान मारे गए बेगुनाह को इंसाफ दिलाने के लिए एक आवाज उठा रहा है। पहलगाम की वादियों में 26 लोगों की मौत ने सबको सन्न करके रखा हुआ है, जिसके बाद से देश के हर राज्य के हर जिले में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि मोदी सरकार अपने 5 फैसलों के बाद अब क्या कदम उठाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत सरकार की ओर से उठाए गए कदम एक सबक बनेगा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का पहलगाम हमला इतिहास के पन्नों में एक काले दिन के नाम से दर्ज हो चुका है। इस हमले के बाद पीएम मोदी आक्रोशित हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिस मीटिंग में सबसे पहले मृतकों को याद करते हुए सभी नेताओं ने 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान मीटिंग में मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, खरगे, असदुद्दीन ओवैसी सहित कई नेता मौजूद रहे। पहलगाम हमले के बाद हुई बैठक को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आनी शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। पिछले कई सालों से कश्मीर में लोग शांति से अपना व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, गतिविधियां चल रही थी और सब बहुत अच्छा हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस हादसे में बहुत से निर्दोष लोग मारे गए हैं। जैसे हमने एक्सपेक्टेशन किया था जैसे हुआ। शुरुआत में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो घटना पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद भारत सरकार ने सीसीएस बैठक में क्या कदम उठाया, क्या फैसला लिया, उसका भी जानकारी दिया। और फिर सरकार का आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में शुरू में बताया कि एक घटना बहुत दुखद है, उसके वजह से जो देश भर में सब लोग चिंतित हैं, उसको लेते हुए भारत सरकार ने और भी कड़ी कार्रवाई करने का मंशा को भी आज जताया। फिर पिछले कई सालों से कश्मीर के अंदर में शांति से लोग अपना व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, गतिविधियां चल रही थी और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये एक घटना ने माहौल जो खराब किया, उसको लेकर के सबने अपना चिंता जताया है। सब पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने विचार को रखा और एक चीज सामने में आया कि देश को एकजुट और एक आवाज में खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए, ये सबने माना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज जो बिहार में देश को मैसेज दिया, उसको सबने सुना है। तो उस प्रधानमंत्री जी का जो मंशा है, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी प्रहार जो भारत पहले भी करते आया है और भी आगे करेंगे, उसके बारे में सरकार की ओर से ऑल पार्टी मीटिंग में रखा है। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है, घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया
और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहां से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडोस है जहां ये घटना हुई उसके बारे में बताया और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। ये भी सब पार्टी के नेताओं ने कहा है और कुछ मुद्दे सामने में आए, उसका क्लैरिफिकेशन भी हुआ और मीटिंग पॉजिटिव नोट में समाप्त हुई और मैं मानता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, वो आगे भी जारी रहेगा और एक अपील किया है कि ऐसे समय में हम एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक दृश्य से ना दिखें और राजनीति ना करें। ऐसे माहौल में देश एकजुट रहना चाहिए, ये भी सबने संदेश दिया है। तो मैं मानता हूं कि आज के ऑल पार्टी मीटिंग के बाद हम लोग कामयाब होंगे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और पाकिस्तान और उनके जितने समर्थक हैं जिन्होंने इस आतंकवाद हमला को अंजाम दिया है उसको बदला लेने में और आगे और भी कड़ी कार्रवाई हो इसके लिए एकजुट रहेंगे, हम ये मानते हैं। जरूरी है क्योंकि वो जो निर्णय लेते हैं वो फाइनल होता है। आज जो डिफेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई और वहां पर अमित शाह साहब भी हाजिर थे और दूसरे मिनिस्टर्स भी हाजिर थे और ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टी के लोग आए थे, जिसमें जितने भी लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था मोस्टली आए हुए थे और हमने जो कहा कि इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इसलिए रहना जरूरी है रहना कि उनका निर्णय महत्व का होता है। तो उन्होंने कहा कि हम सब बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने ये कहा कि एक्सप्लेन करना और बात है, वो खुद सुन के निर्णय लेना और बात है। तो खैर वो बात यही रही, ठीक है वो गए हैं, हम बता देंगे, ये बात ऐसी हुई। फिर उसके बाद में एक तो प्राइम मिनिस्टर इश्यूज के ऊपर हमने उठाया क्यों अटेंड नहीं किए होंगे। दूसरा जो है ये सिक्योरिटी 3 टायर सिक्योरिटी रहती वहां और 3 टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी एक ऐसा लैप्स हुआ और उसमें बहुत से इनोसेंट मारे गए और 3 दिन में कम से कम 1000 लोग वहां गए हुए थे। इतने लोग जाने के बाद भी यही राहुल गांधी जी ने पूछा कि जब 1000 लोग जब वहां गए हैं तो इसको पुलिस का पता रहना चाहिए इतनी संख्या में जब वहां गए हैं। तो ये सिक्योरिटी लैब्स है, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। उसको नेचुरली उनका जो भी रिप्लाई, पहले भी ऐसा होता था, हमने ये किया, लेकिन इस बार हुआ है, लेकिन इसको सब मिलके कैसा दुरुस्त करना चाहिए
उसके बारे में हम आज मिले हैं, वो हम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उसके बाद में तीसरा सवाल हमारा ये था, भाई ये तो ग्लैरिंग मिस्टेक है इंटेलिजेंस का और सिक्योरिटी फेल्यूर भी है, और ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ ये इसमें जरा गवर्नमेंट थोड़ा इसमें क्या कहेंगे कि जितने क्विक एक्शन लेना था नहीं लिया, ये बात भी हमने रखी और सारे पार्टी के लोग भी ये मान गए कि जो हमने अपोजिशन लीडर जो बोल रहे हैं वो ठीक है और राहुल जी ने जो उठाया वो भी ठीक है, उन्होंने कहा। और सब मिलके एक ही वॉइस में सभी ने ये कहा कि हम सरकार जो भी एक्शन लेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और इस इश्यू पे हम सब एक है और गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्ट करेगी, और जो इंसिडेंट वहाँ हुआ है उसको हम कंडेम करेंगे। तो वो हमने ओपनली बोला कि हम एक तो इस इश्यू वहाँ का इंसिडेंट को कंडेम करेंगे, दूसरा हमने बोला कि सरकार को हम कोऑपरेट करेंगे इस विषय पे ताकि देश एक है, ऐसा मैसेज हमको देना है देश के लोगों को और बाहर के लोगों को। और चौथा पॉइंट ये रहा कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, इसके लिए आप प्रिकॉशंस लेना है और जल्द वो गवर्नमेंट उस चीज पे भी उन्होंने कहा कि इस बार इसका लेसन मिला है, हम आगे इसको अच्छा टाइट करेंगे। और 3 जुलाई 2025 को जो यात्रा होगी। इस हमले के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि सभी बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने में लगे हुए और पक्ष विपक्ष दोनों ही इस मामले को लेकर राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, पूरा देश गुस्से में है, दुखी है और देश चाहता है कि केंद्र सरकार आतंकियों को उनकी भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे। तो वहीं दूसरी तरफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ी बात बोलते हुए कहा कि सरकार उस देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो आतंकी समूहों को पनाह देता है। पूरा देश गुस्से में है, नाराजगी में है, आक्रोश में है और देश का हर नागरिक ये चाहता है कि भारत की सरकार आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे जैसे उन्होंने हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या की है, निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को मारा है, उसी की भाषा में आतंकवादियों का समूल नाश होना चाहिए, उनको बर्बाद किया जाए, उनके कैंप्स बर्बाद किए जाए। और जहां से ये संचालित हो रहा है पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान के खिलाफ भी आप कार्रवाई करिए। ऐसा सब ने एक मत से आज सर्वदलीय बैठक में अपनी बात सरकार के सामने रखी है। दूसरा विषय, इतनी गंभीर और संवेदनशील बैठक थी, इतनी गंभीर और संवेदनशील सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक थी, तो हमारी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी संभवतः इस मीटिंग में जरूर रहेंगे, लेकिन उनको बिहार का कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और इस बैठक में आना महत्वपूर्ण नहीं लगा। ये भी सवाल कई सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक में उठाए। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई, वो अपने आप में हास्यास्पद भी है और वो दुख देने वाली भी है। 22 अप्रैल की ये घटना है और 20 अप्रैल से वो स्थान बगैर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि यह जानकारी दी गई कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी की जानकारी के वो स्थान खोल दिया गया।
एक स्थान पे 1000, 500, 2000 लोग जा रहे हैं, उसमें पुलिस को जानकारी नहीं, सेना को जानकारी नहीं, सीआरपीएफ को जानकारी नहीं, हमारी खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं, और आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। तो इसमें सुरक्षा की एक बहुत बड़ी खामी सामने आई है, जिसपे हम लोगों ने मांग की है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। सिक्योरिटी लैप्स में तो सरकार तो उनका जवाब वही जो परंपरागत गोलमोल जवाब होता है, उसी प्रकार का जवाब था। इसके साथ साथ ये भी बात रखा है सदस्यों ने, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ जुड़े भी कई दल थे, कि जिस प्रकार से इस घटना के बाद सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए और देश में शांति और अमन के साथ पाकिस्तान द्वारा पोषित समर्थित आतंकवाद को कड़ा से कड़ा, सख्त से सख्त जवाब दिया जाए। मैंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373, उसमें ये खास तौर से कहा गया है कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे और किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। तो पाकिस्तान बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, जिसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है, जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीजें हैं सरकार के सामने, और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको की ताकत दी जा रही है, थोड़ा एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाजत देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस में और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। इसके बाद मैंने ये कहा कि वहां पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहां पर, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में सीआरपीएफ के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहां से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुंचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहां पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। और 2000 में वहां पर एक नुनवान कैंप है पहलगाम में, वहां पर भी 30 यात्रियों को मारा गया था और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट जनरल JS मुखर्जी की, उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। तो ये सब बातें हमने कही हैं और उम्मीद करते हैं कि साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और अगर लोग सोशल मीडिया में या टीवी चैनल के कोई एंकर्स हैं, ये भी मैंने कहा, अगर वो हिंदू मुसलमान नफरत में इजाफा करेंगे तो वो लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा उनके ऊपर, पाकिस्तान मुस्कुराएगा उनके ऊपर। आप इस तरह से किसी एक समुदाय को जो इस बाइज्जत इस मुल्क के शहरी है और मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक है ना कभी रहेगा, यकीनन हम मान रहे कि इन दहशत गर्दों ने किसी का रिलीजन पूछकर उनकी जान ली, वो कंडेमनेबल है, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। मगर अगर आप उसके जवाब में अगर यह करेंगे तो फिर हम उन लोगों को ताकत बख्श देंगे जो इन्होंने इस तरह का टेररिज्म किया। अब ये सरकार के ऊपर है और हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा कि बहुत अच्छी चीज है कि हम नहीं बोल दिए, मगर आप बताइए हम पानी कहाँ रखेंगे? पानी तो कहीं रखना पड़ेगा ना आपको। तो और इसमें आप देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो चिनाब का इलाका है वो पूरा पहाड़ी इलाके से पानी जाता है, जहलम का जो है वो जमीनी इलाके से जाता है, और
वर्ल्ड बैंक इसका इंटरलॉक्यूटर है, तो इस पर हमने कहा कि इस पर देखने की जरूरत है और सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना, वहशियाना, दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, ये आपने इंडस वाटर ट्रीटी पे बोला, तो क्या आप बोल रहे हैं कि ये एक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? नहीं, मैं ये देखिए, आपने तो देखिए वर्ल्ड बैंक इंडिया और पाकिस्तान में बैठकर ये ट्रीटी करवाया, वो उसका इंटरलॉक्यूटर है। भाई पानी को कहाँ रखेंगे आप? अच्छा है, आपने अच्छा स्टेप लिया, मानते हैं, पानी कहाँ रखेंगे आप? डैम बना सकते। आप भाई डैम बनाइए ना। स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने भी इसको कहा था कि उनको इंडस नहीं, अब वो समझ जाइए। मैंने ये कहा कि आपने लिया है जो स्टेप्स कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में लिया आपने, ठीक है, मगर वर्ल्ड बैंक इंटरलॉक्यूटर है उसका, तो वो भी देखे, इंटरनेशनल लॉ से देखने की वो सरकार से पूछिए, हमने कहा ये बात कही। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस हमले के बाद से काफी चिंतित हैं, क्योंकि इस हमले में 26 लोगों की जान तक चली गई। पर आज हर इंसान कश्मीर का नाम सुनकर सहम जाता है। जो कुछ सालों में कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था, तो वहीं इस हमले के बाद फिर से व्यापारियों, आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही सीएम ने हमले को लेकर नेताओं के सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए हाल ही के बर्बर हमले से बहुत ही दुखी और व्यतीत है। इसके साथ ही कहा कि हम पहलगाम में हुए जघन्य अमानवीय हमले की कड़ी निंदा करते हैं। दोबारा एक जिसको डार्क क्लाउड कहते हैं, इस तरह का माहौल जो हमें लग रहा था कि ये अब इन दिनों को पीछे छोड़ता है, कि ये चीजें जो हैं ये हमने देखी हैं, लेकिन अब शायद दोबारा हमें देखना नहीं होगा। मैं अपनी जगह सोच भी नहीं रहा था कि अगर हम ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे तो हमें इन हालात में करना होगा, लेकिन इस सब चीज में एक नई बात जो उभर के सामने आई है, इन 35-36 साल के मिलिटेंसी के दौरान ये शायद पहली मर्तबा है कि कठुआ से लेके कुपवाड़ा तक जम्मू कश्मीर का शायद ही कोई इलाका है जिसने इस हमले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश नहीं की, और कोई ये नहीं कह सकता है कि ये उनका किया कराया है। हम में से कोई सियासी लीडर ये नहीं कह सकता कि ना कि हमने लोगों को जो है ये प्रोटेस्ट करवाया, अपनी मर्जी से लोग निकल आए, चाहे हमने जुलूस में शिरकत की, चाहे उन्होंने कहीं पे मोमबत्ती जलाई या कहीं पे मीडिया के जरिए बयान दिया। और ये पहली मर्तबा मैंने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड किसी हमले की इस तरह मजम्मत हुई, और इससे मैं चाहता था कि हम सब पॉलिटिकल पार्टीज जो है हम बैठें, इस हमले की हमारे तरफ से मजम्मत हो, और अगर आपके कोई ऐसा आपके तरफ से कोई मशवरा जो कि हम कर सकें, जिससे कि हम जम्मू कश्मीर को इस दलदल से, इस मुश्किल दौर से निकालने में अपना कोई रोल अदा कर सकें, तो मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। बाकी दुनिया को हम कहें कि हम लोग जो है एक ही आवाज में इस हमले और इस हमले की जो है मजम्मत करते हैं। We, the participants of the all-party meeting of Jammu and Kashmir, deeply shocked and anguished
by the recent barbaric attack in Pahalgam on 22nd April 2025 on innocent civilians, do hereby adopt this resolution in a spirit of collective solidarity and resolve. We unequivocally condemn in the strongest possible terms the heinous, inhumane attack in Pahalgam that targeted and killed innocent civilians. Such cowardly acts of brutality against peaceful citizens have no place in society and are a direct assault on the values of Kashmiriyat and the idea of India, which have long been a symbol of unity, peace and harmony in the region. We stand unwavering in our commitment to support all efforts to bring these perpetrators to justice. In doing so, we affirm that no act of terror can ever weaken our resolve or extinguish our indomitable spirit. We also support the steps taken by the Union government announced yesterday. We extend our deepest condolences to the families who have suffered loss. We share in your sorrow and stand united with you in this time of profound grief. We salute the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who ferried tourists on his horse in Pahalgam and was martyred during his attempt to fight one of the terrorists to save the tourists. His valor and selflessness shall remain forever an inspiration to all. He is a true face of Kashmiriyat and Kashmiri hospitality. We hereby commend our people for the extraordinary display of their moral and material support to all the tourists across the Kashmir Valley and for their resolute unity in condemning the recent attack. We appreciate the spontaneous, peaceful demonstration across towns and villages across the length and the breadth of Jammu and Kashmir, which exemplify our unwavering commitment to peace, communal harmony, and the rule of law, and reaffirm our collective resolve to foster mutual respect, uphold constitutional values, and work collaboratively for the prosperity and stability of Jammu and Kashmir. We humbly and earnestly appeal to the governments of all states and union territories in these trying times to come forward with unwavering commitment to protect the Kashmiri students and citizens who find themselves far from home. These individuals, whether traveling or residing outside Jammu and Kashmir, must be safeguarded against any form of harassment, discrimination, or intimidation. We call upon all political parties, community leaders, religious institutions, youth groups, civil society organizations, and media organizations in J&K and the nation to maintain calm, resist provocations of those who seek to disrupt harmony, and continue working together for peace and development of the region. Unanimously adopted on 24th April 2025 in Srinagar by the consent of all members present at the all-party meeting. केंद्र सरकार पहलगाम हमले के बाद लगातार मीटिंग कर रही है। इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियों के नेता शामिल हुए। ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार और विपक्ष दोनों ही मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले उरी, फिर पुलवामा और अब पहलगाम को निशाना बनाया है, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद सरकार ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की थी, जिससे पूरे देश दुनिया ने देखा था। इस बार कुछ और बड़ा करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना तो साफ कर दिया है कि इस बार आतंकियों को कल्पना से भी परे की सजा दी जाएगी। इससे समझा जा रहा है कि कुछ ऐसा किया जाएगा जो शायद आतंक के आका सोच भी नहीं सकते। फिलहाल शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।